नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा तो होता ही रहता है। कहीं दोस्ती की मिसालें बनती हैं तो कहीं दुश्मनी की दीवारें खड़ी होती हैं। कोई नया रिकॉर्ड बनाता है तो कोई हमारे इस प्लेनेट को बचाने में लगा है। तो चलिए आज हम चलते हैं 19 नवंबर 2025 के दिन में और देखते हैं कि उस एक दिन दुनिया भर में क्या क्या हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब अलग अलग घटनाओं में कोई कनेक्शन हो सकता है। मतलब जापान में एक ज्वालामुखी का फटना और भारत में एक नया स्केटिंग रिकॉर्ड, इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है ना दिलचस्प सवाल। चलिए आज इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पड़ताल 4 हिस्सों में बटी है। पहले देखेंगे दुनिया के तनाव और गठबंधनों को, फिर मिलेंगे हमारे चैंपियंस और क्रिएटर्स से, इसके बाद समझेंगे समुदाय और संस्कृति की बात, और आखिर में नजर डालेंगे अपने ग्रह पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, तनाव और गठबंधन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के देश एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते निभाते हैं, कभी दोस्ती तो कभी तनातनी। देखिए, ईस्ट चाइना सी में तनाव का एक जीता जागता उदाहरण। एक ही द्वीप समूह है लेकिन नाम दो हैं। जापान इसे सेंटाकू आइलैंड्स कहता है और चीन वो इसे दियोयू आइलैंड्स कहता है, और बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो जाता है। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कहानी शुरू होती है 1895 में, जब जापान ने इन द्वीपों पर कब्जा किया। फिर 1968 में पता चला कि यहाँ तेल का बड़ा भंडार हो सकता है, और दावे और मजबूत हो गए। और अब 2025 में चीन के जहाज़ों के विवादित पानी में आने से ये दशकों पुरानी चिंगारी फिर से भड़क उठी है। लेकिन जहां तनाव है वहीं दोस्ती भी पनपती है। भारत और यूके का ये अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे दो देश मिलकर आतंकवाद जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए एक साथ खड़े हैं। तो ये तो हुई देशों की बड़ी बड़ी बातें। अब जरा उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी मेहनत से दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की एक 17 साल की स्केटर के नाम दर्ज हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की संख्या है। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मिलिए चंडीगढ़ की इस कमाल की एथलीट जानवी जिंदल से। अपनी शानदार कामयाबी के साथ वो अब महान सचिन तेंदुलकर के ठीक पीछे खड़ी हैं, जिनके नाम 19 रिकॉर्ड्स हैं। ये वाकई जुनून और कड़ी मेहनत की एक ऐसी कहानी है जो सबको प्रेरणा देती है। और खेल की दुनिया से एक और बड़ी खबर, इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने टेनिस का एक बहुत ही बड़ा खिताब 2025 एटीपी फाइनल्स अपने नाम कर लिया है। शानदार जीत। अब बात करते हैं उन चैंपियंस की जो शायद सुर्खियों में कम रहते हैं लेकिन हमारे देश की रीढ़ हैं। ये हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उन लोगों के लिए जो डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में सच में क्रांति ला रहे हैं। और इस साल के विजेता देश के कोने कोने से हैं। महाराष्ट्र के एक बेहतरीन किसान से लेकर उड़ीसा के एक एआई टेक्नीशियन और केरल की एक डेयरी कोऑपरेटिव तक। ये पुरस्कार बताता है कि सच्ची मेहनत चाहे कहीं भी हो, उसे पहचान जरूर मिलती है। और अब चलते हैं कला की दुनिया में, जहां एक बहुत बड़ा सम्मान भारत आया है। देश के मशहूर आर्ट डायरेक्टर थोटा थरानी को फ्रांस की सरकार ने अपने सबसे बड़े कला सम्मान ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेथ्रिस से नवाजा है। ये उनके जीवन भर के काम को एक सलाम है। अच्छा, इस अवार्ड के 3 लेवल होते हैं, कमांडर, ऑफिसर और शेवेलियर। थोटा थरानी जी को शेवेलियर यानी नाइट का दर्जा मिला है। कला की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। चलिए अब जरा देखते हैं कि कैसे अलग अलग समुदाय अपनी अनोखी पहचान को बचाने में लगे हैं और साथ ही कैसे दुनिया भर में सबके अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा रही है। तो ये पीबीटीजी क्या होता है? दरअसल ये सरकार की खास लिस्ट है। इसमें उन आदिवासी समुदायों को रखा जाता है जिनकी आबादी घट रही है या जिन्हें समाज में खास सुरक्षा और मदद की जरूरत है। और हाल ही में मणिपुर की मारम जनजाति को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। इससे उनकी अनोखी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी खेती के तरीके को बचाने में बड़ी मदद मिलेगी।
अब एक खास समुदाय से आगे बढ़कर बात करते हैं पूरी दुनिया के बच्चों की। देखिए, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का ये सफ़र 1924 में शुरू हुआ था, लेकिन 1989 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जो बच्चों के अधिकारों को सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर मान्यता दी गई। तो 1959 की घोषणा और 1989 के कन्वेंशन में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, 1959 की घोषणा एक तरह से एक नैतिक अपील थी, लेकिन 1989 का कन्वेंशन वो एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। मतलब ये एक कानूनी वादा है जो सरकारों को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेह बनाता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और अब अपने आखिरी हिस्से में हम देखने वाले हैं प्रकृति की बेमिसाल ताकत और उसे बचाने की हमारी कोशिशों के बीच के रिश्ते को। ये कहानी दिखाती है कि प्रकृति कितनी ताकतवर हो सकती है। जापान का साकुराजिमा ज्वालामुखी, जो कभी एक द्वीप हुआ करता था, 1914 में एक जबरदस्त विस्फोट के बाद जमीन से जुड़ गया। सोचिए, लावा ने पूरे के पूरे स्ट्रेट को भर दिया और एक द्वीप को प्रायद्वीप बना दिया, जैसे प्रकृति ने खुद दुनिया का नक्शा फिर से बना दिया हो। प्रकृति की इस ताकत के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी लाजवाब है। और ये 7 बड़ी बिल्लियां यानी टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता उसी का प्रतीक हैं। ये शानदार जानवर अब एक नए ग्लोबल मिशन के केंद्र में है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और जानते हैं इस मिशन को लीड कौन कर रहा है? हमारा देश भारत। 2026 में नई दिल्ली में पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करके भारत पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि वो इन शानदार जानवरों को बचाने के लिए कितना गंभीर है। तो ये थी 19 नवंबर 2025 की कहानी। एक ऐसा दिन जिसमें तनाव था, जीत का जश्न था, संस्कृति को बचाने की कोशिश थी और प्रकृति का करिश्मा भी था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर एक दिन में इतना कुछ हो सकता है, तो जरा सोचिए, एक हफ्ते, एक महीने या एक पूरे साल में हमें दुनिया के कितने गहरे राज और पैटर्न देखने को मिल सकते हैं।